14वीं रात आज एक मर्तबा फिर से मध्य प्रदेश के इस गांव में एक और लड़के की लाश मिली थी। दोस्तों, ये बात है मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीचों बीच एक पुराने गांव की। धोलखेड़ा ये वो जगह थी जो ना नक्शे पर मौजूद थी, ना किसी ने इसका नाम बाहर सुना था। इस गांव में रहने वाले लोग एक नाम से डर जाते थे, और वो नाम था बाबा नारायण। कोई नहीं जानता था कि ये बूढ़ा शख्स कहाँ से आया था, ये किसका रिश्तेदार था और ये कौन है। कुछ सिर्फ ये कहते थे ये इंसान नहीं, ये कोई पुराना खौफनाक भूत है जो एक इंसानी बाबे की रूप में यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, इसके हाथ में हड्डियों का लालटेन होता था और आंखें बहुत खतरनाक होती थी। पैरों के नीचे जंजीरें बदलती थी। जैसे ही ये चलता, पूरे गांव में इसके जंजीरों के घिसटने की आवाजें आती थी। बाबा नारायण गांव के किनारे एक बोसीदा मिट्टी की झोंपड़ी में रहता था। इसके इर्द गिर्द झाड़ियों का एक बड़ा दायरा बन चुका था, जैसे कोई उसे दुनिया से अलग थलग रखने के लिए यहाँ रखा गया हो। बच्चों को सख्ती से मना किया गया था कि वो बाबा नारायण की झोंपड़ी के करीब मत जाएं। कहा जाता है कि जिसने भी बाबा नारायण को एक नजर भरकर देखा, वो 3 दिन के अंदर अंदर बुखार में मुब्तला हो जाता था और उसके जिस्म पर काले दाने निकलते, और उसके बाद वो पागल हो जाता था और उसकी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता था, वो आ रहा है, वो आ रहा है। गांव में सभी लोग डरने लगे थे। सब कहते थे बाबा नारायण बहुत खतरनाक इंसान है। एक मर्तबा एक लड़का जो कि नौजवान पढ़ने के लिए शहर गया था, वो अपने गांव वापस लौटा था। इसका नाम था आकाश। जैसे ही ये शहर से वापस आया था, सब ने इसको बाबा नारायण के हवाले से बताया। ये कहता था कि बाबा नारायण कुछ भी नहीं है, मैं खुद उसकी झोंपड़ी में जाकर देखूंगा। सभी लोगों ने इसको मना किया, लेकिन ये बाज ना आया। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छुप गया, हवाएं रुक गईं, आकाश ने क्या किया, बाबा नारायण की झोंपड़ी की जानिब बढ़ने लगा और उसमें घुस गया। फिर क्या हुआ, बहुत जोरदार चीख की आवाज आई और उसके बाद वो कभी वापस ना लौटा। अगली सुबह सभी गांव वाले आकाश को ढूंढने निकले, लेकिन आकाश के आसार कहीं ना मिले। किसी ने देखा तो बाबा नारायण की झोंपड़ी के बाहर आकाश के जूते पड़े थे। बाबा की झोंपड़ी के बाहर जूतों को देखकर सभी बहुत खौफजदा हो गए। सबने कहा कि बाबा नारायण इसको मार चुका है। फिर अचानक किसी ने हिम्मत करके अंदर देखा, तो अचानक से क्या नजर आया, ये देखने वाला भी बेहोश हो गया। फिर किसी और शख्स ने जो देखा, तो आकाश का सर कटा जमीन पर पड़ा था। झोंपड़ी के अंदर से बदबू आ रही थी। बाबा नारायण गायब हो चुका था। ऐसे लगता था जैसे सदियों पुराना कोई मुर्दा अंदर सड़ रहा हो। बहुत छोटे छोटे हाथों के निशानात भी मौजूद थे। ये उन्हीं शायद बच्चों के निशानात थे जो गांव से गायब हो रहे थे। इनकी उंगलियां नोकीली और नाखूनों के निशान जमीन पर नजर आते थे। कमरे के बीचों बीच छत से एक चीज लटक रही थी। यह इंसान का ढांचा था, जो कि अपनी ही आंतड़ों से बाहर बांध दिया गया था। लोगों ने बाहर से बाबा नारायण के झोंपड़े को जलाने की कोशिश की, मगर वो जल नहीं पाया। उसके ऊपर पानी डाला, बहुत कुछ किया, लेकिन वो जलने की बजाय दोबारा से वहीं पर एक पुरानी झोंपड़े की सूरत में मौजूद था। कहा जाता है अभी भी 25 साल गुजर गए हैं, बाबा नारायण अभी भी जिंदा है। वो कभी कभी नजर आता है। इसके हवाले से एक बहुत बुजुर्ग बाबा ने लिखा है। वो कहते हैं कि ये बाबा नारायण वो है जिसके बीवी और बच्चों को आज से बहुत साल पहले गांव वालों ने जला दिया था। अब ये खतरनाक बहुत ही भूत बन चुका है, इसीलिए ये लोगों की जानें भी लेता है। दोस्तों, क्या आप लोग बाबा नारायण से मिलना चाहोगे और धौलखेड़ा में जाकर इस बाबा नारायण को देखना चाहोगे? तो कमेंट्स में लिख दो हाँ, और सब्सक्राइब कर दो। गाड़ी आपको लेने आ रही है।